गीत को गाएंगे कुसुम जी, गाते हैं कुसुम सिस्टर। हाँ सर बोलिए। क्या गाते हैं? सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। भजन गा सकते हैं? जी जी। तो जी आइए सर ओके। कुसुम सिस्टर एक भजन गाएंगे, प्रभु को महिमा करेंगे। ओके सर। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। तूने लहू के कतरों को मेरे लिए बहा दिया, तूने जान बदन देकर यीशु मुझको बचा लिया। तूने लहू के कतरों को मेरे लिए बहा दिया, तूने जान बदन देकर यीशु मुझको बचा लिया। तेरे लहू से, मसीह के लहू से, खुदा के लहू से मेरा जीवन बदल गया, मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। तेरा नाम जो लेता है वो जिंदगी पाता है, तेरी राहों पर चल कर रो इनाम पाता है। तेरा नाम जो लेता है वो जिंदगी पाता है, तेरी राहों पर चल कर रो इनाम पाता है। तेरे रूह से, खुदा के रूह से, मसीह के रूह से मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। यीशु तेरे हजूरी में कुदरत और जलाल है, यीशु अब तेरे हाथों में मुझे जात कमाल है। यीशु तेरी हजूरी में कुदरत और जलाल है, यीशु तेरी ही हाथों में मुझे जात कमाल है। तेरे छूने से, मसीह के छूने से, खुदा के छूने से मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। यीशु अब मेरे जीवन का एक तू ही सहारा है, मेरे जीवन की कश्ती का यीशु तू ही किनारा है। यीशु अब मेरे जीवन का एक तू ही सहारा है,
यीशु मेरे ही जीवन का, यीशु मेरे ही जीवन की एक तू ही किनारा है। यीशु तू मिला, मुझे तू मिला, यीशु तू मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। आमीन। सबको जय मसीह की। आमीन आमीन। यीशु आने से पहले हमारा जीवन भीतर भीतर अस्त व्यस्त हो गया था, लेकिन अभी यीशु आने के बाद यीशु नाम जो मिला, हमारा जीवन संवर गया। बहुत ही सुंदर भजन गाकर प्रभु को महिमा करने वाले कुसुम जी को बहुत बहुत धन्यवाद। अनिता कुमारी धन्यवाद, जय मसीह की। आशा ज्योति जय मसीह की। पास्टर विश्वनाथ प्रसाद जी जय मसीह की। लालसा बहन जय मसीह की। पास्टर इंद्रासन राय जी जय मसीह की। ज्योति हरी, शशि हरी जय मसीह की। फिर से एक बार जय मसीह की बोलते हैं कुसुम जी को। मदन कुमार जी, आपको भी धन्यवाद जय मसीह की। और सुनीता देवी को जय मसीह की धन्यवाद। अब समय है, प्रभु के अच्छे दास हमारे बीच में उपस्थित हैं। पास्टर इंद्रासन राय जी, उनके पास जाने के पहले, उनके यहाँ जाने से पहले आशा ज्योति आज जन्मदिन मना रहे हैं। अंत में विशेष बोलेंगे। आशा ज्योति हैप्पी बर्थडे मना रही है। अंत में सभा के समाप्त होने पर आशा ज्योति को शुभकामनाएं सुनाएंगे। समय है, पास्टर इंद्रासन राय जी, प्रभु के अच्छे दास हमारे बीच में उपस्थित है, उनके मुखांतर से सुनेंगे। पास्टर इंद्रासन राय जी, आपका स्वागत है। प्रभु की धन्यवाद हो। सब प्रभु यीशु के पवित्र दास और दासियों को प्रभु यीशु के नाम से सबको जय मसीह करता हूँ, प्रेज लॉर्ड करता हूँ। प्रभु की धन्यवाद हो कि आज हम सब लोगों को इस डिवोशन में परमेश्वर ने हम लोगों को इकट्ठा किया ऑनलाइन के द्वारा। प्रभु को इसलिए मैं धन्यवाद करता हूँ। आइए हम एक प्रार्थना करते हैं छोटा सा। प्रेज लॉर्ड। धन्यवाद प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया। अनुग्रहकारी दयालु प्रेमी परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी का प्रभु, सारे मानव का पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, स्तुति करता हूँ। हे पिता, पूरे रात हमारे पूरे परिवार को जागते हुए संभाला, मधुर मीठा नींद दिया, नया दिन दिया, नया सवेरा दिया, नया सूरज दिखलाया। तेरे सुंदर दिन के लिए, सुंदर समय के लिए मैं लाखों लाखों कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। हृदय की गहराई से, आत्मा और सच्चाई से तेरा धन्यवाद करता हूँ। मैं स्तुति बलि चढ़ाता हूँ प्रभु जी। हे परमेश्वर, आज के इस डिवोशन में प्रभु जी, जितने लोग प्रभु जी तेरे दास दासियां तेरे शासन के निकट में आए प्रभु जी, भरोसा विश्वास के साथ प्रभु जी, उन लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, उन लोगों को सद्बुद्धि ज्ञान दे प्रभु जी। उन सबों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, सबको बहुतायत की आशीष दे प्रभु जी, ताकि तेरे वचन को सुनकर सीखकर तृप्त होए और तेरे महिमा करने पाए। सारी आदर महिमा आदर तेरे को देते हैं पिता। प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, सुन ले और दया से ग्रहण कर ले पिता। आमीन आमीन। हमारा टॉपिक है मनुष्य क्यों छोड़ दिए परमेश्वर को। मनुष्य क्यों छोड़े परमेश्वर को, हमारा यही टॉपिक है। कृपया आप लोग हमको सहयोग दीजिए। हम प्रभु को कलाम को पढ़ने जा रहे हैं। लिखारिए भजन संहिता अध्याय 53 अध्याय का पहला और दूसरा वचन।
सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा ने कहा है और विंध्याचल से लेकर आंचल तक पृथ्वी पर लोगों को बुलाया है। सिय्योन से जो मंडप है, परमेश्वर ने अपना तेज दिखाया है। आमीन। सर रुकिए। भजन संहिता 53 अध्याय हम पढ़ रहे हैं सुनिए। मूल ने अपने मन में कहा, कोई परमेश्वर है ही नहीं, ये बिगड़ गए। उन्होंने सर दिखाई नहीं। भजन संहिता का 53 अध्याय। करंट चला गया है, थोड़ा सा 1 मिनट रुकेंगे। बिगड़ गए हैं, उन्होंने कुटिलता के घिनौने काम किए, कोई सुकर्मी नहीं। सर वो वचन नहीं है। हेलो, वो वचन नहीं है। भजन संहिता का 53 अध्याय का तीसरा वचन वही है, बोला गया है। 53 का ही तीसरा बताया जा रहा है। तीसरा परमेश्वर ने स्वर्ग पर से मनुष्यों के ऊपर दृष्टि की, ताकि देखें कि कोई बुद्धि से चलने वाला या परमेश्वर को पूछने वाला है कि नहीं। ये सब के सब हट गए, सब एक साथ बिगड़ गए, कोई सुकर्मी नहीं, एक भी नहीं। यही ना। हेलो, हो गया, बस रहने दिए सर। स्वर्ग पर से मनुष्यों को ऊपर दृष्टि की, परमेश्वर ने दृष्टि की ताकि देखें कि कोई बुद्धि से चलने वाला या परमेश्वर को खोजने वाला है कि नहीं। तो परमेश्वर ने स्वर्ग से जब दृष्टि किया, मनुष्य को देखा तो सब के सब भटक गए, सब एक साथ बिगड़ गए। सब, कोई परमेश्वर को पूछने वाला नहीं, कोई परमेश्वर को आराधना करने वाला नहीं, कोई परमेश्वर की स्तुति करने वाला नहीं। सब के सब परमेश्वर से सब एक साथ हट गए, सब बिगड़ गए। परमेश्वर की दृष्टि में देखा तो सब मनुष्य बिगड़ गए, एक साथ सब परमेश्वर से अलग हो गए। कोई परमेश्वर की आराधना करने वाला नहीं, स्तुति करने वाला नहीं, परमेश्वर को पूछने वाला नहीं। सब अलग हो गए, परमेश्वर से अलग हो गए, हट गए। परमेश्वर की दृष्टि में कोई नहीं मिला, उसको पूछने वाला कोई नहीं, सब हट गए। परमेश्वर के कलीसिया में जाने वाला, परमेश्वर की आराधना करने से सब हट गए, अलग हो गए। आइए हम पढ़िए भजन संहिता 51 का 5 वचन। 51 का 5 वचन। देख, मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपने माता के गर्भ में पड़ा। आमीन। प्रभु आपको आशीष दे, धन्यवाद हो। दाऊद कह रहा है, देख मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। हमारा पवित्र शास्त्र बताता है कि अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ। हम कैसे उत्पन्न हुए? अधर्म के साथ उत्पन्न हुए और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। इसलिए मनुष्य कोई धर्मी नहीं है, क्योंकि पाप से उत्पन्न हुआ है। अपनी माता के गर्भ में पाप से वो क्या है? पड़ा है। इसलिए मनुष्य कोई धर्मी नहीं, क्योंकि पाप से हम लोग उत्पन्न हुए हैं। अधर्म के साथ हम लोग उत्पन्न हुए हैं और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। इसी से हमारा बाइबल साथ बताती है, कोई मनुष्य धर्मी नहीं है,
सब पापी है। हम देखें प्रभु का वचन हमें क्या सिखाता है। रोमियो 3:23 भैया, 3:23 को पढ़िए। रोम में बहुत बारिश हो रहा है, अंधेरा भी है। अगर कोई हमसे कोई टूटी फूटी हो तो क्षमा करना। सर रोमियो कितना का? रोमियो 3:23। ओके। इसीलिए कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। हमारा पवित्र शास्त्र बताता है कि ये इसलिए कि सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए। सब ने पाप किया। हमारा पवित्र शास्त्र बनाती है, बिहार के क्यों ना हो, यूपी के क्यों ना हो, नेपाल के क्यों ना हो, चीन के क्यों ना हो, रसिया के क्यों ना हो, जापान के क्यों ना हो, दुबई के क्यों ना हो, अरब के क्यों ना हो, कोई देश के क्यों ना हो, हमारा पवित्र शास्त्र बताता है कि सब ने पाप किया। पढ़ा लिखा क्यों ना हो, बहुत ज्ञानी क्यों ना हो, रईस क्यों ना हो, बड़े ऊंचे कोठी के क्यों ना हो, बहुत सब कहने वाला क्यों ना हो, हमारा पवित्र शास्त्र बोलता है कि सब ने पाप किया, परमेश्वर की महिमा से रहित हो गया। सब ने पाप किया। पवित्र शास्त्र हमारा बताती है सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए। सब पाप के वश में पड़ गए। पवित्र शास्त्र बताती है सब ने पाप किया। रोमियो 3:10 पढ़िए। जैसा लिखा है, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं। आमीन। जैसा लिखा है, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं। परमेश्वर के दृष्टि में कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं। 12 तक पढ़िए, 12 तक। कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं। सब भटक गए हैं, सबके सब निकम्मे बन गए हैं। कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं। परमेश्वर ने देखा, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, कोई समझदार भी नहीं, कोई परमेश्वर को खोजने वाला नहीं। सब भटक गए, सब भटक गए, सब के सब निकम्मे बन गए। कोई भलाई करने वाला नहीं। सब आपस में लड़ रहे, झगड़ रहे हैं, एक दूसरे को सता रहे हैं। कोई भलाई करने वाला नहीं। परमेश्वर के दृष्टि में कोई मनुष्य नहीं मिला भलाई करने वाला। सब एक से एक दूसरे से लड़ाई करता है, आपस में मर मिटता है, एक दूसरे को सता रहा है, कोई भलाई नहीं कर रहा है। परमेश्वर के दृष्टि में कोई नहीं है। परमेश्वर ने देखा एक भी भलाई करने वाला नहीं। सब के सब बिगड़ गए, प्रभु से अलग हो गए, पाप करके अपना अपना मार्ग रख लिए। आइए हम देखें, प्रभु का वचन बताती है, पहला अध्याय, रोमियो का पहला अध्याय 21 से हम लोग पढ़े। सर 21 कितना तक ले? सिर्फ 21 का पढ़ना है। इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्हें परमेश्वर के योग्य बढ़ाए और धन्यवाद न किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे। यहाँ 25 तक पढ़ी, 25 तक। ठीक है। यहाँ तक कि उनका
निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नासवान मनुष्य और पक्षियों और चौपाइयों और रेंगने वाले जंतुओं की मूर्ति की समानता में बदल डाला। इस कारण परमेश्वर ने उन्हें उनके मन की अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया कि वे आपस में अपने शरीर का अनादर न करें, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला और सृष्टि की उपासना और सेवा की न की उन सृजनहार की जो सदा धन्यवाद। आमीन। प्रभु आपको आशीष दे, प्रभु धन्यवाद हो। प्रभु का वचन हमें सिखाती है इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग बड़ाई और धन्यवाद नहीं किया। परमेश्वर अविनाशी परमेश्वर स्वर्ग और पृथ्वी के बनाने वालों को परमेश्वर को जानकर उनको धन्यवाद नहीं किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। उनका जो निर्बुद्धि मन था वो क्या हो गया? अंधेरा हो गया। वो अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए। अपने आप को बुद्धिमान जताकर वो लोग क्या हो गए? मूर्ख बन गए और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नस्वान मनुष्य और पक्षियों और चौपाइयों और रेंगने वाले जंतुओं की मूर्तों की समानता में बदल डाला। अविनाशी परमेश्वर को उस जीव जंतुओं की मूर्तों में बदल डाला। इस कारण परमेश्वर ने उनके मन की अभिलाषा के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया। परमेश्वर छोड़ दिया कि वो आपस में अपने शरीर का अनादर करे, क्योंकि उसने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला और सृष्टि की उपासना और सेवा की नहीं की। सृजनहार जो सदा धन है, मनुष्य क्या किया? अपना इच्छा के अनुसार अपना अपना मार्ग बना लिया, अपना अपना देवता को बना लिया। मूर्तों में परमेश्वर अविनाशी को बदल डाला। पक्षियों को, मनुष्यों को, जानवरों को मूर्तों को बनाकर अपना भगवान मानकर उनके पीछे चलने लगे, उनको आराधना प्रार्थना करने लगे। आइए हम प्रभु का वचन बताती है, उसे का 28 से पढ़िए सिस्टर जी, 28 से पढ़िए 32 तक। जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना न चाहा, तो परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वे अनुचित काम करे। इसलिए वे सब प्रकार के अधर्म और दुष्टता और लोभ और बैर भाव से भर गए और डाह और हत्या और झगड़े और छल और ईर्ष्या से भरपूर हो गए और चुगलखोर, बदनाम करने वाले, परमेश्वर से घृणा करने वाले, दूसरों का अनादर करने वाले, अभिमानी, डिंगमार, बुरी बुरी बातों के बनाने वाले, माता पिता की आज्ञा न मानने वाले, निर्बुद्धि, विश्वासघाती, मया रहित और निर्दय हो गए। वे तो परमेश्वर की यह विधि जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले मृत्यु के दंड के योग्य हैं। तो भी न केवल आप ही ऐसे काम करते हैं,
वरन करने वालों से प्रसन्न भी होते हैं। हालेलुया। प्रभु आपको बहुत आयत का आशीष दे। परमेश्वर की धन्यवाद हो। परमेश्वर का वचन हमें बताती है, जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना न चाहा तो परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वो अनुचित काम करे। इसलिए वो सब प्रकार के अधर्म और दुष्टा और लोभ और वैर भाव से भर गए। सब मनुष्य वैर भाव से भर गए और यहाँ भर गए और दाह और हत्या और झगड़े और छल और ईर्ष्या से भरपूर हो गए और चुगलखोर, बदनाम करने वाले, परमेश्वर से घृणा करने वाले, दूसरों को अनादर करने वाले, अभिमानी, ढेंग बुरी बातें के बनाने वाले, माता पिता उसका बीज उसमें बना रहता है और वह पाप कर ही नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है। इसी से परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान जाने जाते हैं। जो कोई धर्म के काम नहीं करता वह परमेश्वर से नहीं, और न वह जो अपने भाई से प्रेम नहीं रखता। आमीन आमीन। प्रभु की धन्यवाद हो। परमेश्वर आपको बहुत आयत का आशीष दे। परमेश्वर का वचन हमें बताता है, जो कोई उसमें बना रहता है वह
पाप नहीं करता। जो प्रभु को वचन में, डर भय में, पवित्रता में जो बना रहता है वो क्या है? पाप नहीं करता। जो कोई पाप करता है उसने ना तो उसे देखा है और ना उसको जानता है, इसलिए वो पाप के वश में पड़कर वो पाप कर रहा है। हे बालकों, किसी के भरमाने में न आना। जो धर्म के काम करता है वो वही उसके समान धर्मी है। जो धर्म के काम करता है वही परमेश्वर के दृष्टि में क्या है? उसके समान धर्मी है। हमारा पवित्र शास्त्र बताती है। और जो कोई पाप करता है वो शैतान की ओर से है। वो कोई क्यों ना हो, बड़ा पढ़ा लिखा क्यों ना हो, बहुत बड़ा सेवक क्यों ना हो, भविष्यवक्ता क्यों ना हो, वो बाइबल बताती है कि जो कोई पाप करता है वो शैतान की ओर से है। जो कोई धर्म के क्यों ना हो, कोई पढ़ा लिखा क्यों ना, बहुत ज्ञानी क्यों ना हो, हमारा पवित्र शास्त्र बताती है जो कोई पाप करता है वो शैतान की ओर से है। क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है, आरंभ ही से, शुरू से पाप करता आया। परमेश्वर का वचन हमें बताती है कि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु इस धरती पर प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे। परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु इस धरती पर किसी का धर्म बदलने नहीं आया, जाति बदलने नहीं आया। बाइबल बताती है कि परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ, प्रभु यीशु इस धरती पर आया कि शैतान की कामों को नाश करे, ना कि मनुष्य को, शैतान के कामों को नाश करे। हमारा परमेश्वर किसी का धर्म बदलने नहीं आया। जो कोई पाप करता है, जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वो पाप नहीं करता। यानी जो पवित्र आत्मा से, जल और पवित्र आत्मा से जन्म लेता है, जो परमेश्वर से, वो क्या है? पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है। वो कभी पाप नहीं करता था और वह पाप कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है। क्योंकि परमेश्वर से वो जन्मा है। जो पवित्र शास्त्र हमें बताती, जो परमेश्वर से जन्म लिया है, जो जल और आत्मा से जो जन्म लिया है, वो कभी पाप नहीं करता है, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा उसमें बना रहता है, उसका बीज उसमें बना रहता है। इसी से परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान जाने जाते हैं। यही इसका चिन्ह है, पहचान है। इसी से हम जान जाते हैं कि परमेश्वर का जन्म, परमेश्वर का बेटा बेटी कौन है और शैतान का संतान कौन है। बाइबल हमें यह चिन्ह बताती है कि जो पाप करता है वो शैतान का बेटा बेटी है। वो विश्वास से क्यों ना हो, वो पास्टर क्यों ना हो, बिशप क्यों ना हो, जो पाप करता है वो कौन है? शैतान का बेटा बेटी है। हमारा पवित्र शास्त्र हमें यही बताता है कि क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है वो पाप नहीं करता है। इसी से परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान जाने जाते हैं। जो कोई धर्म के काम नहीं करता वो परमेश्वर से नहीं, जो कोई धर्म के काम नहीं करता वो परमेश्वर से नहीं है, और न वह जो अपने भाई से प्रेम नहीं रखता वो भी परमेश्वर से नहीं है। हमें परमेश्वर का वचन यही सिखाता है, जो अपने भाई से प्रेम नहीं रखता है वो भी परमेश्वर से प्रेम नहीं रखता, वो परमेश्वर की ओर से नहीं है, वो शैतान की ओर से है। हमारा पवित्र शास्त्र साफ साफ बता रहा है कि शैतान आरंभ ही से पाप करता है। जो कोई पाप करता है वो क्या है? शैतान की संतान है।
यही बाइबल हमें चिन्ह बताती है, पहचान बताती है कि जो पाप करता है वो शैतान की बेटा बेटी है, क्योंकि परमेश्वर का जो जन है, जो बेटा बेटी है, वो कभी पाप कर ही नहीं सकता है, क्योंकि परमेश्वर का बीज उसमें बना रहता है। अपने भाई से प्रेम नहीं रखा, क्योंकि जो समाचार तूने आरंभ से सुनाया वो यह है कि हम एक दूसरे से प्रेम रखें। प्रभु का वचन बताता है कि एक दूसरे से प्रेम रखें। सर, यूहन्ना का 3 अध्याय का 16 वचन पढ़िए। इसी चैप्टर का पढ़ना है। जी जी, 16 वचन। हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए, और हमें भी भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। आमीन आमीन। प्रभु की धन्यवाद हो। प्रभु का वचन हमें सिखाती है कि हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे लिए अपना प्राण दे दिया। हम मनुष्यों से कितना परमेश्वर का पुत्र इतना प्रेम किया कि हम इसी से जानते हैं कि हमसे इतना प्रेम किया कि अपना प्राण को दे दिया ताकि हम लोग जीवित रहे। इतना प्रेम किया कि अपना प्राण को दे दिया, और हमें भी अपने भाई के लिए प्राण देना चाहिए। परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु ने हम लोगों से कितना प्रेम किया कि कितना हर एक मनुष्य का प्राण प्यारी होती है, लेकिन प्रभु यीशु ने हमारे से कितना प्रेम किया कि अपना इस प्राण को शरीर से बाहर कर दिया, दे दिया, और हम लोग को जीवित कर दिया ताकि हम लोग प्रभु के लोग जीवित रहे अनंत काल तक। परमेश्वर हमसे कितना प्रेम किया। हालेलुया। सर, उसी का 22 पढ़िए। 22। और जो कुछ हम मांगते हैं वह हमें उससे मिलता है, क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, और जो उसे भाता है वही करते हैं। आमीन आमीन। प्रभु की धन्यवाद हो। आपकी बहुत आशीष दे परमेश्वर। हमें वचन कहता है कि और तो कुछ हम मांगते हैं वो हमें उससे मिलता है, क्योंकि हम उसकी आज्ञा को मानते हैं, और जो उसे भाता है वो ही करते हैं। जब हम प्रभु हम पर प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं, जो परमेश्वर को भाता है वो हम करते हैं, तो परमेश्वर हमें वो जो मांगते हैं वो हमें देता है। हालेलुया। और जो कुछ हम मांगते हैं वो हमें उससे मिलता है। परमेश्वर से जो कुछ मांगते हैं मिलता है, क्या उसकी ज्ञान मानते हैं, इसीलिए हमें मिलता है, और जो उसको भाता है वही हम करते हैं। हम प्रभु को लोग हैं, जैसे परमेश्वर को भाता उससे हम जब करते हैं तो जो हम मांगते हैं वो हमें मिलता है, परमेश्वर हमें देता है। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद हो। आज परमेश्वर ने हमें इस वचन से सीखने का और समझने का हम लोग को शक्ति सामर्थ्य दिया। प्रभु को धन्यवाद करता हूँ, और अपना मैक अपने बड़े सर धनराज जी को मैक को हाथ में देता हूँ। सबको जय मसीह करता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की धन्यवाद हो। आमीन। जय मसीह की। पास्टर इंद्रासन राय जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब कोई भाई बहन सामने आए, हमारे लिए प्रार्थना करेंगे। कोई भाई बहन